नमस्कार। चुनावी साल वाले बिहार में सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करने में लगी हुई है। बिहार में 6 नए एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य का जो हाल है वो आए दिन उसकी खबरें सुर्खियां बनाती रहती है। मुजफ्फरपुर के बोचहां में एक स्कूल है, कफेन उत्क्रमित मध्य विद्यालय। वहां से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें प्रधानाध्यापक के ऊपर जो है एचएम के ऊपर बच्चे ये आरोप लगा रहे हैं कि नामांकन शुल्क के नाम पर उनसे वसूली की जा रही है। कफेन का ये मामला है और ये मामला जो है तमाम वरीय अधिकारियों तक इसकी शिकायत पहुंच गई है। हमारे साथ संजय यादव हैं, छात्र राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं मुजफ्फरपुर के, और बोचहां 36 से जिला परिषद का इन्होंने चुनाव लड़ा और इन्हीं का पंचायत है, वो आप ही के क्षेत्र में आता है। आपने ये मुद्दा उठाया है, शिकायत भी की है। मामला क्या है, जरा मामला दर्शकों को बताया जाए। देखिए, सबसे पहले आपको फ्रंट बिहार मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मामले को गंभीरतापूर्वक समझा और आपने हमसे संपर्क करने की कोशिश की। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये जो मामला उत्क्रमित उच्च विद्यालय कफेन चौधरी स्कूल का जो मामला है, मैं इसकी पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं और आपके दर्शकों को जानकारी साझा करने का काम कर रहा हूं। आज से 4 दिन पूर्व, यानी कि लगभग 11 तारीख को, 11 तारीख के दिन में मुझे एक वीडियो किसी क्षेत्र के साथियों के द्वारा व्हाट्सएप किया गया और उस वीडियो में साफ तौर पे वहाँ के जो प्रधानाचार्य महोदय हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं श्री कौशल किशोर प्रसाद जी, उनके द्वारा उस वीडियो में बच्चों से इंटर में नामांकन के लेकर के जो निर्धारित शुल्क है, जो पुनरीक्षित राशि है, जो शुल्क है, उस शुल्क से कई गुना रुपया वसूला जा रहा है। यानी कि जो वीडियो में हम लोगों के पास आया वीडियो, उस वीडियो में साफ तौर पे है कि 560 रुपया SC ST बच्चों के तरफ से जो निर्धारित शुल्क है 560 रुपया है, और उस शुल्क को बढ़ा करके, यानी कि मनमाना तरीके से प्रधानाचार्य महोदय ने 1500 रुपया किसी बच्चे से 1600 रुपया, किसी बच्चे से 1400 रुपया लेने का काम कर रहे हैं। और जो OBC और EBC का जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, उस बच्चे से 940 रुपया की जगह पे मेरे पास ये चार्ट है, ये चार्ट है जो सरकार का गाइड 940 रुपये फॉर्म भरा है। 940 रुपया का चार्ज है, 940 रुपया चार्ज लिया जा रहा है, 1500 से 1600 रुपया लिया जा रहा है। और जनरल कैटेगरी के जो हमारे बच्चे हैं, जो इस स्कूल में पढ़ाई करते हैं, वो बच्चे को भी उसी समकक्ष से जो है रुपया लिया जा रहा है। यानी कि उस स्कूल में बच्चे को इतना शोषण किया जा रहा है, आर्थिक रूप से ही नहीं शोषण किया जा रहा है, उसको मानसिक रूप से भी शोषण करने का काम वहां के प्रधानाचार्य महोदय ने किया है। कहिएगा कैसे? तो हमारे पास वीडियो है, ऑडियो है। वो जब से हाई स्कूल का जब से HM बनने का काम किए तब से वो विवादों में रहे। लगभग 18 महीनों से वो वहाँ के HM है और उनके चार्ज में हाई स्कूल और +2 भी उनके चार्ज में। तो वहाँ पे बच्चों के साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार करना, वहाँ के बच्चों के साथ गाली गलौज करना, वहाँ के जो सरकारी कर्मी है, वहाँ पे लगभग 28 से 30 सरकारी कर्मी है जो टीचर है। सुने जो मुखिया जी भी गए थे, उनकी शिकायत मिली। हाँ, बहुत। वहाँ क्या हुआ? मुखिया के साथ क्या हुआ? हमको जिस तरीके से माननीय मुखिया कफेन के वो मुखिया जी ने मुझे जानकारी देने का काम किया, जब मैं 2-3 महीना पूर्व में जब मैं स्कूल में इसी शिकायत को लेकर के मैं गया HM सर के पास, उस चैम्बर में इसकी जानकारी लेने और शिकायत दर्ज कराने, तो HM महोदय ने हमें तुम तराक करके वहां से मुझे चैम्बर से निकाल देने का काम किया। मुखिया जी जलील हो गए। मुखिया जी को इस तरीके से अपमानित करके वहां से निकाला गया, उसका भी मेरे पास प्रूफ है। बताइए, मास्टर साहब का मान इतना बढ़ा हुआ है यानी कि मुखिया जी को जलील कर दिया। बताइए, एक मुखिया ग्राम पंचायत का प्रधान होते हैं और एक ग्राम पंचायत के प्रधान को अगर आप वहां से हटा देने का काम कीजिएगा, अपमानित करने का काम कीजिएगा, फिर क्या होगा? आप लोगों से संपर्क करने की कोशिश किया, फिर मैंने स्थानीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय से बात करने का काम किया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने वहां पे अपने जांच टीम को भेजने का काम किया और जांच टीम भेजने के क्रम में भी सत्य पाया गया। सत्यता पुष्टि हो उनकी मतलब उनके तरफ से सत्यता की भी मतलब पूरी पुख्ता मतलब वहां पे जानकारी प्राप्त होने का काम किया। उसके बाद हम लोगों ने वहां के जो हाई स्कूल के जो अध्यक्ष होते हैं, वो स्थानीय माननीय विधायक होते हैं, मैंने स्थानीय माननीय विधायक जी से भी संपर्क करने की कोशिश किया। मैं क्षेत्र बोचहां प्रखंड में आता है, लेकिन मीनापुर विधानसभा बोचहां का 7 पंचायत है जो मीनापुर विधानसभा में आता है, जहाँ के माननीय विधायक श्री मुन्ना यादव जी हैं। मैं माननीय मुन्ना यादव जी के पास भी गया, माननीय विधायक जी के पास भी गया और माननीय विधायक जी को सारी चीजों से अवगत कराया। एकदम लिखित रूप में मैं उनके पास गया
और लिखित रूप में मैं उनके पास जाकर के बच्चों के साथ वहां पे मैं माननीय विधायक जी को भी एक आवेदन देने का काम किया, और उस आवेदन में मैंने खुले तौर पे बच्चे की शिकायत को लेकर के गया और मैंने कहने का काम किया कि सर, आपके क्षेत्र में जो हाई स्कूल है, आपके क्षेत्र में जो उत्क्रमित उच्च विद्यालय है, कि बच्चों को आर्थिक शोषण किया जा रहा है, और आर्थिक शोषण ही नहीं, मानसिक प्रताड़ित भी किया जा रहा है। बच्चा शिकायत कर रहा है, वीडियो में दिख रहा है, कोई बच्चा शिकायत कर रहा है तो उसको धमकाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, मतलब इस तरीके से उन्होंने अराजकता फैला चुका है इस इलाके में कि वहां पे समझिए कि जन आक्रोश हो चुका है, जन आक्रोश हो चुका है। उनके साथ न वहाँ के कोई सरकारी कर्मी है, न उनके साथ वहाँ के कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि है, और न उनके साथ वहाँ के कोई स्थानीय जो आम जनता है, जो आम समाज सेवी है, जो किसी न किसी तरह से समाज सेवा से जुड़े हुए, उनके साथ कोई भी व्यक्ति नहीं है। उनके व्यवहार के कारण, उनके हठधर्मिता के कारण, और उनके द्वारा जो लोगों को अपमानित किया जाता है, उसके कारण उनके साथ कोई नहीं है। उसके बाद हमने माननीय विधायक जी से इस चीज साझा किया। माननीय विधायक ने तुरंत फौरन एक्शन लेते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय से बात करने का काम किए। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय और प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय ने त्वरित संज्ञान लेते हुए सोमवार के दिन, बीते सोमवार के दिन माननीय विधायक जी भी वहां पे पहुंचने का काम किए उन बच्चों की शिकायत पे और हम लोगों की शिकायत पे। वहां पे हेड मास्टर साहब को भी सूचना दिया गया कि आप जहां पे भी वरीय पदाधिकारी आ रहे हैं और जहां पे माननीय विधायक आ रहे हैं, जो हाई स्कूल के अध्यक्ष होते हैं, वो भी पहुंच रहे हैं, उसमें आपको आना है और आपको अपनी बात को रखना है। आखिर शिकायत का मतलब क्या है, तो आए कि नहीं आए? एक मतलब उनकी इतनी हर्षधर्मिता, और उनको कौन उनको जो है सह देता है, कौन राजनेता उनको सह देता है कि वो वहां पे मतलब राजनीति लगते हैं, और वहां पे जो है सारा वरीय पदाधिकारी बैठे हुए हैं और वो आए नहीं। फिर माननीय विधायक जी ने फोन से उनसे बात करने की कोशिश किया, तो बात करने के बाद उन्होंने कहा ये सर, और हाँ एक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, ये 28 तारीख तक सरकारी छुट्टी है, लेकिन इसी बीच में 11वीं के लिए एडमिशन भी जारी है, बच्चों को एडमिशन भी करना है। अब बच्चों की एडमिशन के क्रम में हाई स्कूल के एचएम को वहां पे उपस्थित होना अनिवार्य है, स्कूल में मौजूद होना अनिवार्य है, क्योंकि बच्चे के नामांकन बाधित ना हो। तो ये नहीं पहुंचे, एकदम नहीं पहुंचे। अच्छा, 4 दिनों से मैं बता दूं, जांच के लिए वरीय अधिकारी पहुंचे हुए थे, तो नहीं ये पहुंचे। फिर विधायक ने कॉल लगाया, क्या विधायक से क्या बात हुई? माननीय विधायक जी से बात हुई। माननीय विधायक जी ने जानकारी लेने की कोशिश की, आप स्कूल अभी क्यों नहीं आए, आपका बच्चा यहाँ पे भटक रहा है एडमिशन के लिए। तो उन्होंने कहा कि सर मैं घर से जो है घर से एडमिशन कर रहा हूँ, मैं घर से ऑनलाइन एडमिशन कर रहा हूँ। अब बताइए, आप घर से ऑनलाइन मतलब मुखिया का भी नहीं सुने, विधायक का भी नहीं सुने, बताइए साहब का देखिए। ये नीतीश कुमार जी के सत्ता शासन में न स्वास्थ्य विभाग ठीक है न शिक्षा विभाग ठीक है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की अचेतावस्था का पूरा लुफ्त फायदा उठा रहे हैं यहाँ के सरकारी कर्मी लोग। मैं बोला ना, जांच टीम में वहां पे प्रखंड विकास पदाधिकारी, माननीय विधायक और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के प्रतिनिधि जो वहां पे जांच में गए थे, उनको भी लिखित तौर पे जो है वहां पे स्टूडेंट और लोगों ने जानकारी साझा करने का काम किया कि जो यहाँ के हेडमास्टर महोदय हैं वो हम लोगों के साथ किस तरीके से प्रताड़ित, यही चिट्ठी है, प्रताड़ित करने का काम करते हैं। किस तरीके से पूरा चीज वहां पे लिखने का काम किया। वहां पे किसी बच्चे से 1500 रुपया लिया गया, उसका भी सिग्नेचर है। किसी बच्चे से 1600 रुपया लिया गया, उसका सिग्नेचर है। किसी से 1400 रुपया लिया गया, उसका भी सिग्नेचर है। किसी से मतलब हर तरह से बच्चों को प्रताड़ित करने का काम किया। तो उन्होंने जांच टीम भी सत्य पाई, जांच टीम भी, जो शिक्षा ब्लॉक से जो पदाधिकारी गए थे वो भी इस मामले को, बच्चों ने गवाही दी, बच्चों ने गवाही दी, छात्रों ने गवाही दिया, वहां के लोकल लोगों ने गवाही दिया, और पूरा जनप्रतिनिधि का मतलब वहां पे गवाही हुआ कि भाई ये एचएम यहाँ पे अराजकता फैला चुके हैं। पूरा एकदम पूरा का पूरा लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आपको जानकारी साझा कर दूं, ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय का लेटर है, जो पहले उनसे स्पष्टीकरण पूछा, और स्पष्टीकरण पूछने के बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने कार्रवाई के लिए डीओ साहब को भी लिखा। उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय ने भी अपनी जांच में, वीडियो साहब ने भी अपनी जांच में उस चीज को सत्य पाए, और उस मामले को जो उन्होंने जिलाधिकारी को भी लिखने का काम किया कार्रवाई के लिए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि आखिर आप किस एचएम महोदय, आप किसके सह पे जो है इस तरीके से अराजकता फैलाए हुए हैं। पूरा का पूरा स्कूल जो है आपसे तलाहीमाम हो चुका है, आखिर किसके साथ पे, आखिर कब इन पर कार्रवाई होगी? अब मामला डीएम और जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ तक पहुंच गया। मैं वही जिला, सवाल यही है। बिल्कुल, मैं वही जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय और जिला अधिकारी महोदय से मैं आग्रह करता हूं, जे ऐसे एचएम को त्वरित कार्रवाई करते हुए, इन पे मतलब संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की मैं उनसे आग्रह करता हूं, जिला अधिकारी महोदय और जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से। ये जो मानसिकता है
कि एक मास्टर साहब का मन इतना बढ़ गया कि न वो मुखिया का सुन रहे हैं न विधायक का सुन रहे हैं। विधायक अगर चाह रहे हैं कि भाई बीओ और बीडीओ वगैरह जांच करने आए तो उस दौरान प्रधानाध्यापक जी मौजूद रहें, तो उसमें भी नहीं आ रहे हैं। एकदम, मतलब कि उस दिन भी जो है वहाँ के स्थानीय जो बीआरसी के जो ऑफिसर लोग गए थे, वो उनसे फ़ोन पे जानकारी लेने की कोशिश किए, तो उन्होंने कहा कि ये आप अभी तक स्कूल क्यों नहीं आए। ये पूरा लोग यहाँ पे, पूरा माननीय लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, बड़े पदाधिकारी लोग पहुँचे, आप क्यों नहीं आए। तो बोला कि सर हम छुट्टी में। तो बीआरसी के पदाधिकारी को भी बदलाने की कोशिश की है, हम छुट्टी में। और बीआरसी के पदाधिकारी ने कहा जी आपने तो कोई ऐसा आवेदन दिया नहीं मुझे, आपने तो कोई ऐसा आवेदन आपने दिया नहीं मुझे, ना आपका कोई आवेदन है बीआरसी में छुट्टी का, फिर आप किस मतलब अति से जो है आप छुट्टी पे बच्चों के नामांकन बाधित करने पे लगे हुए। तो उन्होंने कहा कि ये मतलब कुछ जवाब देने का काम नहीं किया, मोबाइल स्विच ऑफ करने का काम कर दिया। मनमानी चल रही पूरा मनमानी, पूरी तरीके से मनमानी। ये नीतीश कुमार जी की शासन व्यवस्था इतनी मतलब निर्लज हो चुका है, इतनी मतलब इनका शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था इतना चौपट हो चुका है कि ये अचेत मुख्यमंत्री के कानों तक ये गूंज नहीं सुनाई देता है। हमारे नेता ने लगातार कहने का काम किया ये अचेत मुख्यमंत्री हैं और इनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। इनकी शासन व्यवस्था में ना कोई पदाधिकारी सुनता है, ना कोई कर्मचारी सुनता है, और यहाँ तक कि शिक्षा विभाग में भी जो है इनका कोई शिक्षक भी नहीं सुनता है, और छात्र छात्राओं के साथ मतलब आर्थिक दोहन भी करते हैं और मतलब समझिए कि मानसिक शोषण भी करते हैं। चलिए, तो आरजेडी चुनावी साल में जो है एक्टिव मोड में आ गया है। आरजेडी के जो सिपाही हैं, तेजस्वी यादव के चाहने वाले, उनके समर्थक अब जमीन पर मेहनत करते हुए नजर आने लगे हैं। संजय यादव को आप सुन रहे थे, कफेन के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के एचएम यानी प्रधानाध्यापक पर गंभीर आरोप इन्होंने लगाए हैं, और शिकायत जो है अब अगर कार्रवाई और बीडीओ के बाद जिलाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीएम और डीओ तक पहुंच चुकी है। कार्रवाई की मांग इन्होंने उठाई है। कार्रवाई नहीं होती है तो अगर इनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि मैं बच्चों के हित की लड़ाई लड़ रहा हूं, बच्चों की मतलब वहां के समाज के जो हमारे बच्चियां पढ़ने जाती है, मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं, और उसके साथ जो शोषण हो रहा है मैं उसके बारे में आवाज उठाने का काम किया हूं। तो मैं समझता हूं कि अगर जिला से भी अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं समझता हूं कि मैं इसके लिए आगे भी बढ़ने का काम करूंगा। आंदोलन भी करिएगा क्या? एकदम करूंगा, मैं आगे बढ़ने का काम करूंगा, हर हाल में उनके ऊपर कार्रवाई की मैं मांग करूंगा और कार्रवाई करवा एचएम साहब को मतलब इतना तो मन बढ़ा हुआ है, तो दबाव भी आया होगा कि भाई अब दबाव तो स्वाभाविक है। दबाव वो कहां से करवाते, बोला ना कि उनके कौन राजनेता है जो उनको सह दिया हुआ है, जो इतनी मनमानी तरीके से मनमाना कर रहे हैं। तो आप इतना सरकारी चिट्ठी सब लिख दिए हैं, इतना शिकायत कर दिए हैं, तो आप पर भी दबाव आया होगा ना जी? नहीं, हम पे कौन दबाव करेगा जी? नहीं, हम पे कौन दबाव करेगा? हम छात्र छात्राओं के मुद्दा को लेकर के आवाज उठा, हम पे कौन दबाव करेगा? इसमें हमारे माननीय विधायक जो है, हमारे माननीय विधायक इसमें पूरी तरीके से अपने निर्देशित किए हैं संबंधित पदाधिकारी को, और माननीय विधायक जो है इस पे हर संभव कोशिश करें कार्रवाई करने का। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना संजय यादव को, कफेन का मामला है, एचएम की मनमानी जो है, प्रधानाध्यापक की मनमानी वो सामने आई है, उसको लेकर डीएम और डीओ तक शिकायत पहुंच गई है। आपकी राय कमेंट करके बताएं। बने रहिए फ्रंट बिहार के साथ। शुक्रिया।